कि आजम खान लेंगे सपा से बदला, जेल से बाहर आकर देंगे अखिलेश को झटका। पीडीए के लिए बजी खतरे की घंटी। मगर किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। उत्तर प्रदेश में राजनीति अब केवल चुनावी गणित नहीं रही, ये अब भरोसे और बगावत की जंग बन चुकी है। समाजवादी पार्टी के सबसे दमदार मुस्लिम चेहरे आजम खान जब खामोश होते हैं तो सिर्फ वो नहीं बल्कि सपा का पूरा अल्पसंख्यक वोट बैंक सवालों के घेरे में आ जाता है। राज्य में चुनाव भले 2027 में हो, लेकिन सियासी घमासान अभी से अपने उफान पर है। विपक्षी खेमे में हलचल साफ नजर आ रही है, खासकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में। वजह आजम खान, जो इस वक्त बेहद चर्चा में। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की सजा मामले में जमानत दे दी है। ये सीतापुर जेल में बंद आजम खान के लिए राहत की खबर बनकर आई। ऐसे में माना जा रहा है कि संभवतः वो जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके खिलाफ अभी एक मामला पेंडिंग है। अगर कोर्ट की ओर से इस मामले में भी राहत मिलती है तो उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। ऐसे में सवाल ये भी कि कहीं आजम खान जेल से बाहर आकर सपा की मुश्किलें तो नहीं खड़ी कर देंगे, क्योंकि बहुत समय से आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों में खटास देखी जा रही है। कुछ समय पहले आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा भी मीडिया के सामने ये कहती दिखी थी कि उन्हें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं। कुछ समय पहले तक तंजीन फातिमा भी जेल में थी। सीतापुर जाकर उन्होंने जेल में बंद अपने पति आजम खान से मुलाकात करी थी। राज्यसभा सांसद रही तंजीन ने जेल से बाहर निकलते ही समाजवादी पार्टी पर बम फोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, मुझे बस अल्लाह से उम्मीद है। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। वहीं आजम खान के समर्थक भी आरोप लगाते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनसे मुंह फेर लिया है। ये खटास 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुई। दरअसल 2024 में अखिलेश यादव ने 2009 के चुनाव वाली रणनीति को दोहराया था। उस समय आजम खान अपने उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में उतारना चाहते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जयाप्रदा को चुनावी मैदान में उतार दिया था। आजम खान पसंदीदा उम्मीदवार ना दिए जाने से इतने नाराज हुए कि समाजवादी पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद वो लगातार मुलायम सिंह यादव के पीछे ही रहे थे, लेकिन एक झटके में वो पार्टी छोड़ गए। हालांकि 1 साल से भी कम समय के भीतर उनकी सपा में वापसी हो गई। इसके पीछे मुलायम से उनका रिश्ता था जो बहुत गहरा था, लेकिन 2024 में भी उनके साथ इसी तरह का खेल रचा गया, इसी तरह की कहानी दोहराई गई। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने रामपुर से अपने पसंदीदा मौलाना मुहिबुल्लाह नतवी को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि आजम की पसंद उनके करीबी आसिम रजा थे। आसिम रजा को 2022 के रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने पटकनी दी थी। ऐसे में अखिलेश ने अपना उम्मीदवार उतारा और सपा के किले पर एक बार फिर साइकिल दौड़ी, लेकिन ये आजम को नाराज कर गई। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि आजम खान और उनका परिवार समाजवादी पार्टी से इसलिए भी खफा है क्योंकि पार्टी की तरफ से उनकी मुश्किल समय में कोई मदद नहीं की गई, जबकि इससे पहले सपा की तरफ से पार्टी के कई नेताओं को जेल से छुड़ाने में मदद की गई, उनको सहायता दी गई। और जेल से छुड़ाने तो दूर की बात, सपा मुखिया आजम खान से बस एक बार जेल में मुलाकात करने पहुंचे थे, वो भी चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए। उसके बाद दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि 2023 से जेल में बंद आपकी पार्टी का दिग्गज नेता, जिसको आपका बेहद करीबी माना जाता है, और आप उससे केवल एक बार मिलने पहुंचे, वो भी 2024 में जब लोकसभा चुनाव थे। लिहाजा लंबे समय से ये चर्चाएं हैं कि आजम खान का अब समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है और सपा मुखिया को झटका देने की तैयारी में है। खबरें हैं कि आजम खान अपना एक नया राजनीतिक दल बना सकते हैं, एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, और जाहिर तौर पर अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के पीडीए को बड़ा झटका लगेगा, जिसके दम पर उसने लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल करी थी। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि आजम खान उत्तर प्रदेश में सपा के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में से एक है। खासकर रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में उनका मजबूत प्रभाव है। अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो सपा का मुस्लिम वोट बैंक, जो उसकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो बढ़ सकता है। इससे सपा की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रणनीति कमजोर हो सकती है। यही नहीं, खबरें तो ये भी हैं कि आजम खान
आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हाल ही में चंद्रशेखर रावण आजम खान से जेल में मिलने भी पहुंचे थे। उनकी मुलाकात ने नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर दिया था। अगर आजम खान अपनी पार्टी बनाकर या उनके साथ गठजोड़ करते हैं तो इस सपा के लिए विशेष रूप से पश्चिमी यूपी में नुकसानदायक साबित होगा। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या अखिलेश यादव का पीजे फॉर्मूला एक बार फिर बीजेपी के किले को हिला पाएगा? क्या बिना आजम खान के ये मुकम्मल हो पाएगा? मुलायम काल में भी सपा से अलग होने के बाद आजम खान ने कोई अलग पार्टी का गठन नहीं किया था। वहीं खबरें हैं कि पिछले दिनों आजम खान के परिवार के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात भी हुई है। इन सबके बाद भी अगर आजम खान अपनी नई पार्टी गठित करते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें साबित करने वाला हो सकता है। मुलायम काल में एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को स्थापित करने में आजम खान ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में अगर आजम खान सपा से निकलते हैं तो इसका बड़ा संदेश सपा के अल्पसंख्यक कोर वोट बैंक के बीच जाएगा और 2026 के पंचायत चुनाव इस समीकरण और आजम सपा रिश्तों की असली परीक्षा होंगे। अगर आजम खान खुलकर सपा के समर्थन में नहीं उतरते तो जाहिर तौर पर ये सपा के गांव और वार्ड स्तर तक असर करेगा। वहीं बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को और सशक्त कर पाएगी। चर्चाएं तो ये भी है कि आजम खान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी 2024 वाली गलती फिर से दोहराने के मूड में नहीं है, लिहाजा वो सपा की पीढ़ी की काट खोल रही है। लेकिन अब वाकई में ऐसा होगा, इस पर कुछ भी कहना फिलहाल तो जल्दबाजी होगी। अब सबको इंतजार है तो बस एक बात का कि कब आजम खान जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा कि इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।